जेई 2025 की तैयारी कर रहे हो, क्लास 11th में हो, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन रैंक अच्छी लानी है, 3 सूत्र बताऊंगा, 3 सूत्र फॉलो कर लेना, तुम्हारी रैंक पक्का आ जाएगी 1 2 3। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले सूत्र के साथ, जो है कि यू हैव टाइम। ओके, अगर किसी बच्चे को हल्का सा भी ऐसा फील हो रहा है कि यार समय जा चुका है, 11th हमारी ऑलमोस्ट आधी खत्म हो गई यार, हाफ ऑफ आवर 11th इज ओवर, इफ एनीवन ऑफ यू इज थिंकिंग लाइक दिस, थोड़ा सा भी लग रहा है ना, ये दिमाग से थॉट डायरेक्ट निकाल के फेंको। कल मेरे मेंटरशिप ग्रुप में भी एक बच्चे ने सवाल एग्जैक्ट पूछा था, मैंने उसको यही बोला कि आप अपने सीनियर्स से पूछो, 2024 के जो बच्चे हैं, कुछ ना कोई देख रहे होंगे, मुझे पूरा श्योर है कोई ना कोई बच्चा है जो 12th क्लास का वीडियो देख रहा है, आप कमेंट करके बताओ कि यस सर यू आर सेइंग राइट, 11th वालों को लगता है कि समय कम है, लेकिन हमारे पास समय ही समय है। आप लोगों के पास अभी पूरी 11th बची हुई है, आपकी पूरी 12th आएगी, अभी 11 12 के बीच का गैप आएगा, फिर आपकी 12th के बाद का गैप आएगा, फिर बोर्ड से पहले का गैप आएगा, मेंस और अप्रैल के बीच का, जेई मेन और फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में टाइम मिलता है, एडवांस और मेंस के बीच में टाइम मिलता है, तो टाइम तो बहुत सारा मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि आपको किसी प्रकार का रश है, आप कोई अभी लेट नहीं हुए हो। इवन जो बच्चे 12th में शुरू करते हैं ना, वो भी जेई में अच्छा कर लेते हैं, और आप लोगों ने तो 11th से शुरू कर दिया प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप अभी कोई लेट नहीं हो, आपके पास अभी बहुत सारा समय है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कई सारे बच्चे बहुत हरी में रहते हैं। ओके, आप ऐसे चलोगे कि अरे यार हमें तो सबका सब आज ही करना है, तो नहीं होगा। जेई प्रिपरेशन हार्ड है, जेई प्रिपरेशन में ऐसा नहीं होता है कि आज के आज रिजल्ट आता है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा है तो आपको कल समझ में आ जाएगा, परसों जेई एडवांस के क्वेश्चन हिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। टॉपिक आप पहले पढ़ते हो, कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ चीजें नहीं आती है, दूसरी बार पढ़ते हो, फिर चीजें समझ में आने लग जाती है, क्वेश्चन थोड़े थोड़े बनने लगते हैं, तीसरी बार आप रिवीजन करते हो, तब आपसे सच में जेई एडवांस के क्वेश्चन थोड़े हिलने लगते हैं। ओके, और बार बार आप टेस्ट वगैरह दोगे, 12th के थ्रू जाओगे, फिर रिवीजन करोगे, जनवरी अटेम्प्ट आएगा, अप्रैल अटेम्प्ट आएगा, फिर एडवांस दोगा, और तब तक आप बहुत अच्छे हो जाओगे, एज लॉन्ग एज यू कीप वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि हमें कल ही जेई एडवांस देना है, आपका जेई एडवांस 2 साल बाद है, लिटरली 2 साल बाद है, 2023 चल रहा है, अभी 2025 में भी जून में होगा आपका जेई एडवांस, तो समय है, पेशेंस रखो और चलते रहो, ज्यादा सोच विचार मत करो। पहली एडवाइस में सबसे पहले यही दूंगा। कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि अरे यार ये क्या चल रहा है, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, भाई ये मत सोचो, अभी बहुत टाइम है। और क्या करो, पॉइंट नंबर 2 करो, विच इज स्टिक टू बेसिक्स। ठीक है, अब स्टिक टू बेसिक्स क्या है? स्टिक टू बेसिक्स मतलब आपकी जेई प्रिपरेशन में जो बेसिक होता है ना, आप उस पे भी अगर अमल कर गए, आपने केवल जो बेसिक्स हैं उन पे भी अगर आपने ध्यान दे दिया, आप बहुत फाड़ दोगे। बेसिक्स क्या क्या समझते हैं। सबसे पहला बेसिक हो गया आपका कि हमें रेगुलर क्लास में जाना है। आप जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड हो, ऑफलाइन कोचिंग जाना मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट होता है। मेरी खुद की ऑनलाइन कोचिंग है, लेकिन मैं सबको कहता हूं ऑफलाइन जाओ, बेस्ट है। ऑनलाइन को एज अ रिसोर्स आप यूज कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन ज्वाइन करो। अच्छी कोचिंग अगर तुम्हारे यहाँ पे है, रेप्यूटेड ये नई नवेली आई उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो 20-30-10 साल से चले हुए उनकी बात कर रहा हूं। वहां पे अगर आप जाते हो, आपको लगता है कि वहां अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो आप उनमें रेगुलर जाओ। उनका मटेरियल जो देते हैं होमवर्क, वो रेगुलर आप सॉल्व करो। आपको जो भी आपके टीचर्स बोलते हैं वो आप रेगुलर करो। टाइम पास नहीं करो, ठीक है, जब भी टाइम मिले उसको पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। जबरदस्ती की स्कूटियां लेके मूवीज, टीवी शो, फिल्में, ये सब देख के किसी ने आज तक कुछ नहीं उखाड़ा है जीवन में, ठीक है। केवल उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पैसे कमाते हैं, एक्टर कमाते हैं, और तुम लोग कहीं ना कहीं बैठ के पागल बनते रहते हो कि अरे सीरीज देख रही। भाई कुछ नहीं मिलता है सीरीज देखने से। कितनी सारी सीरीज आएगी यार, पूरा जीवन इतना लंबा है, तो देखना आराम से टीवी सीरीज, शोज, ये सब, ठीक है। अभी ये सब देखे कुछ ना मिलना है, इन सब चीजों से दूर रहें। तो बेसिक्स यही है जेई प्रेप के, क्या क्या होमवर्क करना है, क्लास रेगुलर जाना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे होगा? सेल्फ कंट्रोल करके होगा। सेल्फ कंट्रोल जिस दिन सीख लिया उस दिन तुम बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, राइट। सेल्फ कंट्रोल में रहना है, रिवीजन अच्छे से करना है, सारे टेस्ट देने हैं, टेस्ट की तैयारी करके जाना है। केवल आपने इतना भी अमल कर लिया, मैं आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल के आज ही बना पा रहे हो। मैं आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप सारा होमवर्क 1 घंटे में निपटा देते हो, नहीं। अपने एफर्ट साइड से हमें बेयर मिनिमम जो बेसिक्स हैं वो देने हैं, ठीक है। क्योंकि आपने अगर ये भी कर लिया, ठीक है, तो आप 11th के एंड तक आपका एटलीस्ट 50, 60, 70% सिलेबस 11th का क्लियर होगा। और इतना अगर आपका क्लियर है, आप बहुत फाड़ दोगे जेई, सच में। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी बच्चे ने 50 to 60% भी 11th समझ लिया ना, समझ लिया उसने 11th के एंड होने से पहले, मतलब 12th में घुसने से पहले उसने समझ लिया, तो आपको 1 महीने का ब्रेक मिलेगा, जिसमें आप 11th और 12th के बीच का ब्रेक मिलता है, जिसमें आप पूरा रिविजन करके इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं।
फिर आप 12th भी पढ़ेंगे और 12th के बाद और गैप मिलेगा तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और बाई चांस अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 90 to 100% 11th जान गया 11th में ही, मतलब वो 90 to 100% 11th के जेईई एडवांस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हालत में है, ये बच्चा लिटरली ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं फेंक रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो बच्चा 11th के अंदर 50 to 60% 11th समझ गया वो आराम से आईआईटी के अंदर जाएगा, टॉप 1000 में उसकी रैंक आ जाएगी और वो मेंस में भी 99.9% ले आएगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज वो पढ़ता रहे 12th में भी। और जो बच्चा 11th के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ समझ गया, हर एक कॉन्सेप्ट आपको आता है 11th के एंड में, हर एक क्वेश्चन टाइप आप कर लेते हो, अगर इतनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो गई है 11th के एंड में, तो आप ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 100 भी आराम से ला सकते हो एज लॉन्ग एज यू कीप वर्किंग, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं आऊंगा थर्ड पॉइंट पे, जो है आपके मेंटल ब्लॉक्स, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बात बोली कि जो बच्चा 90 to 100% 11th समझ गया वो ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है। तो आपके दिमाग में एक विचार है, अरे ऑल इंडिया रैंक 1 मेरी कैसे आ जाएगी? भाई दुनिया में ऐसा कोई आज तक ऑल इंडिया रैंक 1 पैदा नहीं हुआ है जिसको लगता था कि उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी। मुझे नहीं लगता था यार कि मेरी कभी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी। हाँ मतलब ऐसे था जरूर कि यार हम बहुत पोटेंशियल रखते हो, मैं पहले भी टॉप कर चुका हूँ कुछ एग्जाम्स पे, लेकिन ऐसे अंदर से कोई एग्जाम देते समय कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि अच्छा मतलब एग्जाम में कुछ पहले ऐसा नहीं सोचा था अच्छा मैं तो फुल मार्क्स लूंगा, मैं तो एआर बन लूंगा, ऐसा कोई नहीं सोचता है। आप हमेशा और आप पैटर्न देखिएगा कि आप पिछले 20 साल के ऑल इंडिया रैंक 1 की लिस्ट निकालिए, सारे के सारे जो बच्चे होते हैं ना जो फर्स्ट रैंक लाते हैं, आपने कभी उनका नाम नहीं सुना होता है। हर साल ना कोटा में प्रेडिक्शन होती है कि ये वाला बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है, लेकिन उसकी कभी रैंक 1 नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो बच्चा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है और उसका कहीं ना कहीं गुड लक ऑलरेडी यूज हो चुका है, ठीक है। आप देखिए कई सारे बच्चे जो ये ओलंपियाड फोड़ते रहते हैं ना, लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि अरे यार ये बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 जाएगा, लेकिन जब जब ऐसी प्रेडिक्शन हुई है तब तक किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आई है। हमेशा ऑल इंडिया टॉपर एक सरप्राइज कैंडिडेट होता है, ठीक है। आपने मेरा नाम शायद मतलब मेरा नाम था जब मैं 2017 में मेरी रैंक आई ना मेंस में फुल मार्क्स के साथ, तब एक कहीं ना कहीं नाम था मेरा थोड़ा बहुत पहले मेरे शहर वगैरह में, लेकिन इतना भी नहीं था ऑल इंडिया लेवल पे ये बंदा तो टॉप ही मार जाएगा, लेकिन किया, सरप्राइज कैंडिडेट था, ठीक है। तो हर साल ऐसा होता है। तो आप अपने आप को ऐसे मत सोचो कि यार मेरी तो XYZ रैंक नहीं आ सकती, मेरी 100 में रैंक नहीं आ सकती, मेरी 1000 में नहीं आ सकती, मेरी 50 में नहीं आ सकती। ऐसा आप केवल अपने दिमाग में मेंटल ब्लॉक बना रहे हो, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल सी व्याख्या दी है कि अगर आप 11th के एंड तक 50 to 60% भी 11th समझ जाते हो, कि आपको टॉपिक्स पता हैं, आपसे मेंस के क्वेश्चन हो रहे हैं, आपके कुछ एडवांस के क्वेश्चन आप कर लेते हो, सारे नहीं बट कुछ कर लेते हो, टेस्ट में आपके आ जाते हैं ठीक ठाक नंबर, 50-60% आ जाते हैं मेंस के टेस्ट में, एडवांस के टेस्ट में भी 40% आ जाते हैं। अगर इतना है तो तुम IIT निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को इस लेवल पर लाओ कि आप 11th के एंड तक उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और अगर बाई चांस आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हो कि आपके टेस्ट के अंदर मेंस के टेस्ट में 70% आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं, एडवांस के टेस्ट में 60% आ रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट हर सिलेबस की चीज पता है, हर फॉर्मूला रटा हुआ है, हर क्वेश्चन टाइप आप कर लेते हो, अगर इतनी अच्छी प्रेप है भाई तुम लिटरली ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो। क्यों? 11th तो तुम्हारी अच्छी है, 12th भी तुम कर ही लोगे और फिर तुम्हें रिवीजन का टाइम मिलेगा, तो ये जो बची हुई कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, तो आप बहुत अच्छी रैंक ले आओगे, ठीक है। तो दिमाग पे ये सब जोर डालने बंद करो कि यार हमारी रैंक नहीं आ सकती, XYZ बच्चा पहले से पढ़ रहा है इसकी आ जाएगी, ये बच्चा तो 9वीं से तैयारी कर रहा है इसकी आएगी, हमारी क्यों आएगी। बहुत फालतू बातें ये सब। बच्चे 12th में पढ़ के रैंक के लिए आते हैं यार, 12th में पढ़ के बच्चों की रैंक आ जाती है, बहुत शानदार। आप तो 11th में हो, आपके पास समय ही समय है, ठीक है। तो इस समय का सदुपयोग करें, आपके पास बहुत सारा टाइम है, इस समय में बेसिक्स पर स्टिक करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो और पढ़ाई रेगुलर करें और अपने आप में बिलीव रखें, आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, खुद को मेंटली रिस्ट्रिक्ट ना करें, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना इस तरह की और शानदार वीडियोस के लिए, ओनली अगर सीरियस स्टूडेंट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो कि इस तरह की मैं मेंटरशिप आपको पर्सनली भी दूं, आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी बना के आपको दूं, आपकी 1-on-1 मदद करूं, तो मेरा मेंटरशिप ग्रुप नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका कल ही पहला लाइव सेशन लिया था जिसमें कई सारे 2025 के बच्चे भी आए थे, उनसे मैंने 1-on-1 बात की। अगर विश्वास नहीं हो रहा हो, वो बच्चे का वीडियो देख रहे तो कमेंट कर देना, और आप मुझे एक भी बच्चा ढूंढ के बता दो जो उस ग्रुप की बुराई करे कि अरे यार ग्रुप में मजा नहीं आया। सब बच्चों ने 5 स्टार फीडबैक दिया, सब बच्चों से मैंने इंडिविजुअल बात भी की, ग्रुप में भी बात की, ठीक है। और मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ डाल दूंगा मैं, और मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालेंगे किस तरह से हुआ था। तो तुम्हें भी इस तरह की एक मेंटरशिप चाहिए बाय ऑल इंडिया टॉपर, बेस्ट स्टूडेंट जो एग्जिस्ट करता है अब तक इस एग्जाम में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करिए। उसमें 2025 के लिए पूरा एक प्लान अलग से है 2 साल का, तो आप पूरे 2 साल में मैं लाइव सेशंस किया करूंगा वीकली या वीक में 2 बार भी, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है, और हम वहां पे इंटरेक्शन करके आपको अच्छे से सिखाएंगे। और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि आप अपना बेस्ट दें, ठीक है। आप अगर वीडियोस से आपको मदद मिल रही है, ठीक है, जिसमें मैं आपसे बस पैसिवली बात कर रहा हूं, आप सोचिए कि मैं आपके साथ घुस के आपके साथ एक होके हम अच्छे से एफर्ट डालेंगे,
तो कितना अच्छा रिजल्ट आपका आ सकता है। ठीक है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो आपकी जेई पे आपको बहुत अलग लेवल पर ले जाएगा। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑन संडे ऑन द लाइव सेशन। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाय।